यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टीवी को धमाकेदार इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में योगी ने क्राइम, इन्वेस्टमेंट और यूपी के डेवलपमेंट, विरोधियों की नकारात्मक सोच और सियासत जैसे हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी है। सीएम योगी ने सनातन और मानस की चौपाई को लेकर हो रहे विवाद पर भी बात की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में निवेश हो रहा है, इसलिए जानबूझकर ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का मूल धर्म सनातन ही है और भारत सेक्युलर देश है, इसलिए क्योंकि क्या यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। आपका एक स्टेटमेंट जो आजकल चर्चा में है उसको और आपका ध्यान ले जाता हूं। आपने राजस्थान अभी आप गए थे, आपने वहां पर कहा कि सनातन राष्ट्र धर्म है। इसको लेकर के खूब प्रतिक्रिया आई। लोगों ने लिखा कि जो देश के अंदर मुसलमान है, बौद्ध है, जैन है, क्या वो अब उसका क्या होगा, ये राष्ट्र में उसको उसके धर्म की कोई आजादी नहीं रह गई। देखिए, सनातन धर्म सबको सम्मान देता है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। याद रखना, भारत का मूल धर्म जो प्राचीन, सबसे प्राचीन जो वास्तव में धर्म सनातन ही है। बाकी सब उसके अंग हैं, उसी से निकले हुए हैं, उसी की शाखाएं हैं, कोई उससे अलग नहीं है। दुनिया की कोई जाति, मत और मजहब ऐसा नहीं है जिसके संकट के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उसके साथ खड़े होकर के उसको सहयोग न किया हो। देश की पहली मस्जिद केरल के अंदर एक हिंदू राजा ने बनाई थी। देश के अंदर संकट के समय कौन ऐसा जाति, मत और मजहब दुनिया का आज के दिन पर है जिसको उसके संकट के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उनके संकट के साथ खड़े होकर के उन्हें संरक्षण न दिया हो। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारत आज के दिन पे सेकुलर है इसलिए क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है, जो हरेक के संरक्षण की गारंटी देता है, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश पर विश्वास करता है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। अन्यथा पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर अन्य देशों में क्या व्यवहार हो रहा है किसी भी अन्य धर्मावलंबी के साथ। जब दुनिया के अंदर तमाम ऐसे देश हैं जहां पे उनके पूरे के पूरे धर्मस्थल तोड़ दिए जा रहे हैं, वहां तो कोई नहीं बोल रहा है। उदाहरण सबके सामने है। तो क्यों इस प्रकार की बातें लोग करते? और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इस समय रामचरितमानस को लेकर है। योगी ने कहा कि G20 हो रहा है और इन्वेस्टर समिट हो रही है, इसलिए विरोधी रामचरितमानस की कंट्रोवर्सी जानबूझकर खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर जातियों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। अभी चूंकि आपने रामायण का एक उदाहरण किया था, आप ही की साथ सरकार में काम किए हुए पुराने साथी आजकल चर्चा में हैं और वो ऐसी कंट्रोवर्सी है जो जितना जल्द खत्म हो वो देश के लिए जरूरी है, लेकिन हो नहीं रही। रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ये ठाने बैठे हैं कि ये इसमें से एक चौपाई जो है वो हटाई जाए। वो बार बार उसको लेना भी अच्छा नहीं लगता कि ये पिछड़ों के लिए अपमानजनक है। देखिए, हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा। जब भी हम उत्तर प्रदेश के विकास के किसी कार्यक्रम को, बृहद योजना को लेके आते हैं, समाजवादी पार्टी इस प्रकार के कंट्रोवर्सी को सामने लेकर के आती है। विकास के मुद्दे से ध्यान हटाने की एक शरारतपूर्ण चेष्टा है जिससे विकास के एजेंडे को डाइल्यूट किया जा सके। इसके पीछे कोई हेतु, किसी का हित और अहित नहीं है।
इसके पीछे प्रदेश का अहित करना है कि विकास के एजेंडे से लोगों का ध्यान हटाने की एक चेष्टा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी विकास तो किया नहीं। चार बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन करने को अवसर मिला। क्या समाजवादी पार्टी ने कभी कोई इस प्रकार का कोई इन्वेस्टर समिट किया यूपी के अंदर? कभी नहीं किया। उनके समय कोई उद्योग क्यों नहीं आ पाते थे? उनके समय में दंगे क्यों होते थे? पर्व और त्योहारों के समय में लोगों के चेहरे पर एक भय और दहशत क्यों छा जाता था? क्योंकि एजेंडा डेवलपमेंट का नहीं था, लोक कल्याण का नहीं था, एजेंडा कुछ और था। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और जब आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है, दंगा कराने की सारी साजिशें समाप्त हो चुकी हैं, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के परिणाम देख चुके हैं, तो अब फिर वही जातीय वैमनस्यता पैदा करके जहर घोलने का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको कभी अब उस दिशा में आज सफल नहीं होने देगी। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता उनको 14 में, 17 में, 19 में और 22 में जवाब दे चुकी है और फिर 24 में उस प्रकार का जवाब देने को तैयार है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, शानदार तरीके से होगा, लाखों करोड़ रुपए के निवेश आएंगे, लाखों नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।